वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आने वाले अध्याय 2 संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता एवं अध्याय 3 संयुक्त राष्ट्र के अंगों एवं उनकी विशिष्ट एजेंसियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 2 के अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के तहत सदस्यता का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1, अनुच्छेद 3 में बताया गया है मूल सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 3 के तहत यह निहित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय मौलिक रूप से किन किन राज्यों को सदस्यता प्रदान की गई। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के गठन से पूर्वोत्तर विभिन्न घोषणा पत्र एवं सम्मेलनों का अवलोकन करें तो विशिष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 1 जनवरी 1942 और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 पर ध्यान देना होगा, जिसके अंतर्गत घोषणा पत्र में 26 राज्य और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 51 राज्यों को मिलाकर कुल 77 राज्यों को मूल सदस्य के रूप में माना जाता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 4 सदस्यता ग्रहण। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के तहत नए राज्यों का सदस्यता ग्रहण का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी राज्य को सुरक्षा परिषद की संस्तुति तथा महासभा के 2/3 मत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जा सकता है। किंतु राज्यों को सदस्य बनाना एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है, जिससे 5 स्थायी एवं 4 अन्य सदस्यों को शामिल किया जाता है। इन 9 सकारात्मक मतों के पक्ष में होने पर ही संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 5 निलंबन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के इस अनुच्छेद के तहत यह निर्धारित किया गया है कि किन परिस्थितियों में सदस्य राष्ट्रों का निलंबन युक्तियुक्त रूप से सांविधिक होगा, जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि किसी सदस्य या निलंबन एक महत्वपूर्ण मामला है, अतः इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मत, जिसमें 5 स्थायी तथा 4 अन्य सदस्य शामिल हों, का अनुमोदन आवश्यक है। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद का निलंबन का प्रस्ताव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना भी आवश्यक है। परंतु निलंबन के संबंध में अनुच्छेद 5 में यह भी प्रावधान है कि सुरक्षा परिषद निलंबित राज्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार पुनर्स्थापित कर सकती है। इस प्रकार सदस्यों के निलंबन के लिए सुरक्षा परिषद तथा महासभा दोनों की कार्रवाई आवश्यक है, किंतु उस राज्य की पुनर्वापसी या बहाली के लिए केवल सुरक्षा परिषद ही सक्षम संस्था है। अगला है अनुच्छेद 6 निष्कासन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 6 के प्रावधान के तहत यह निर्धारित किया गया है कि यदि कोई सदस्य जानबूझकर तथा लगातार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लेखित बातों की अनदेखी करता है, तो सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा उस राज्य को निष्कासित कर सकती है। इस प्रक्रिया में भी सदस्यों का निष्कासन एक महत्वपूर्ण मामला होने के कारण ऐसा निहित किया गया है कि सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के सकारात्मक मत, जिसमें 5 स्थायी सदस्य एवं 4 अन्य को शामिल किया गया है, उनका अनुमोदन आवश्यक है तथा महासभा के 2/3 बहुमत के आधार पर ही किसी भी राष्ट्र की संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अध्याय 3 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 3 में निहित अनुच्छेद 7 और 8 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 7 संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग बताता है। चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 7 में यह व्यवस्था दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों के रूप में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, इन सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। सचिवालय, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, के रूप में कुल 6 प्रमुख अंगों की प्रस्तावना का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था भी दी गई है कि इसके समानुषंगी अन्य कोई अंग स्थापित या निरसित किया जा सकता है। इसके साथ साथ इन प्रमुख 6 अंगों के क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए कुल 16 विशिष्ट एजेंसियों को स्थापित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा, इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम और इटली में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अगला है सार्वभौमिक डाक संघ, इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला है विश्व मौसम विज्ञान केंद्र संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला है विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है अनुच्छेद 8, इसमें बताया गया है स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान संहिता एवं कानून। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 3 के अनुच्छेद 8 में यह निर्धारित किया गया है कि स्त्री और पुरुष में समानता की अवधारणा दी गई है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के मुख्य और समानुषंगी अंगों तथा विशिष्ट अधिकरणों में पुरुष और स्त्री को किसी भी हैसियत में समान समझा जाएगा और वे इन अंग और अभिकरणों के समान रूप से अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगे। इस हेतु संगठन उन पर किसी भी प्रकार का भेदभाव आरोपित नहीं करेगा, जिससे विश्व शांति पर स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान संहिता एवं कानून का निर्माण किया जा सके और सामूहिक रूप से स्त्री एवं पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक